अगर आपके पास अचानक से एक व्हाट्सएप मैसेज आए जो कि आपके बॉस, सीईओ या फिर एचआर की तरफ से, और उस मैसेज में लिखा हो कि तुरंत पैसे भेज दो, मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप पैसे भेज देंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ हो सकती है एक बड़ी धोखाधड़ी और आपके अकाउंट में रखा हुआ आपका मेहनत का पैसा स्कैमर के हाथ में जा सकता है। दरअसल मार्केट में एक नया स्कैम आया है जिसमें आपके बॉस, सीईओ या फिर एचआर के नाम से आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर पैसे मांगे जाते हैं, और अगर आप गलती से पैसे भेज देते हैं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। सेबी की तरफ से भी इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये स्कैम लोगों के साथ किया जा रहा है, कैसे आप इससे बच सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता और आप देख रहे हैं काम की खबर। ये जो नया स्कैम सामने आया है इसका नाम है बॉस स्कैम। बॉस स्कैम में क्या कुछ होता है ये समझिए। बॉस या सीईओ बनकर आपको एक मैसेज भेजा जाता है, व्हाट्सएप, ईमेल और टीम्स के जरिए कांटेक्ट किया जाता है। या तो आपको व्हाट्सएप मैसेज आ सकता है, ईमेल भेजा जा सकता है, या फिर टीम के किसी ना किसी मेंबर के रूप में आपको ये व्हाट्सएप मैसेज मिलेगा। अर्जेंट पेमेंट की डिमांड की जाती है, जैसे कि मैसेज में लिखा हो सकता है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दो। आपको लगता है कि कोई इमरजेंसी फंड चाहिए आपके बॉस को, तो आप फटाफट से पैसे भेजने की कोशिश करते हैं। फेक आइडेंटिटी से भरोसा जीता जाता है, यानी कि हो सकता है कि उस व्हाट्सएप चैट में आपके बॉस की फोटो लगी हुई हो, जिससे आपको ये लगे कि आपके बॉस ने किसी और नंबर से मैसेज किया है। अक्सर उस डीपी को देखकर आप हो जाते हैं कंफ्यूज। एआई की मदद से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल स्कैमर्स नए नए तरीके अपनाते हैं ताकि आपके साथ ठगी कर सकें, और इसलिए अब जो नया स्कैम है वो एआई के जरिए किया जा रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। स्कैम होता कैसे, अब ये समझिए। बॉस के नाम और फोटो से आपको एक मैसेज आता है, यानी कि बॉस इसमें अपना नाम लिखता है, साथ ही व्हाट्सएप की डीपी भी सेम लगी होती है जो आपके बॉस की डीपी है। इसलिए अक्सर लोग इस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं कि शायद ये मैसेज उन्हीं की तरफ से आया है या फिर किसी जानने वाले की तरफ से आया है। अभी पेमेंट करो का दबाव होता है, जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से जल्दी पैसे भेज दो। ऐसे में सामने वाला व्यक्ति जिसने बॉस का मैसेज पढ़ा है उसे ये लगता है कि कोई इमरजेंसी में फंड मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, इसलिए तुरंत देना चाहिए। गिफ्ट कार्ड या बैंक ट्रांसफर की मांग की जाती है। स्कैमर आपको एक नंबर भी देगा जिसमें वो फंड ट्रांसफर करने की बात कहेगा। इसके अलावा फेक अकाउंट में पैसा भिजवाया जाता है ताकि उस अकाउंट को ट्रैक करना या फिर अगर आप आगे जाके इसकी कंप्लेंट करें तो उस पैसे को रिकवर करना मुश्किल हो जाए। इसके अलावा बिना वेरीफाई किए पेमेंट करवा देना, यानी कि वो आपसे ये बोलेगा कि मेरा यूपीआई पेमेंट काम नहीं कर रहा है, मैं कैश नहीं ले सकता हूँ, इसलिए बिना किसी वेरिफिकेशन के कि आप सही व्यक्ति को ही पैसा भेज रहे हैं, जल्दबाजी में आपसे पेमेंट करवाने की कोशिश होती है। तो अभी तक की जो कहानी है वो स्कैम ऐसे ही होता है, बॉस के नाम से, उसकी लगी हुई डीपी के नाम से, या फिर किसी आपके कलीग या किसी जान पहचान वाले व्यक्ति की डीपी लगी हुई आपका एक मैसेज आप व्हाट्सएप पे रिसीव करते हैं, और उस मैसेज में लिखा रहता है कि फटाफट से पैसे भेज दो, और कोई ना कोई इमरजेंसी मैसेज वहां पर लिखा होता है जिसकी वजह से आप डर जाते हैं और आपको लगता है कि पैसे जल्दी भेज देने चाहिए, सामने वाले को इसकी जरूरत है। एआई से स्कैम कितना ज़्यादा खतरनाक है आप ये समझिए, क्योंकि आजकल एआई टूल्स का इस्तेमाल स्कैमर्स भी कर रहे हैं अलग अलग स्कैम्स करने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो आपको एक एक करके बताते हैं। डीप फेक वीडियो बनाना, यानी कि एक ऐसा वीडियो तैयार करना जो पूरी तरीके से नकली हो लेकिन उसमें दिख रहा व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल आइडेंटिकल हो। वो आपका कलीग हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी सिस्टर ब्रदर हो सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी बात पर आप बहुत जल्दी विश्वास कर लें। ऐसा कोई वीडियो आपको भेजा जा सकता है व्हाट्सएप पे जिसके ज़रिए आप जल्दी से कन्विंस हो जाएं पैसे देने के लिए। वॉइस क्लोनिंग की मदद से भी आजकल स्कैम हो रहा है। वॉइस क्लोनिंग बेसिकली क्या होता है कि आपके किसी जान पहचान वाले व्यक्ति की आवाज़ को क्लोन किया जाता है एआई की मदद से, और उसकी आवाज़ में आपको एक ऑडियो मैसेज भेजा जाता है व्हाट्सएप पे, ताकि आप उस मैसेज को सुनने के बाद ये समझें कि आपके किसी जानने वाले व्यक्ति ने आपसे मदद मांगी है, लेकिन दरअसल ये स्कैम। फेक व्हाट्सएप प्रोफाइल पे आपके जानने वाले की डीपी लगा लेंगे। डीपी आप देखकर अक्सर ये समझते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको मैसेज किया है, ऐसे आपको ठगी का शिकार बनाने की कोशिश स्कैमर्स करते हैं। फेक ईमेल भी आपको भेजे जाते हैं ताकि आपको ये लगे कि ये सारा मामला प्रोफेशनल है। अगर बॉस, एचआर की तरफ से मेल आया है तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको मेल मिला है, लेकिन ये फेक ईमेल होता है।
जिप या पीडीएफ अटैचमेंट। अगर आपके किसी जानने वाले व्यक्ति की डीपी आप देख लें और उसके व्हाट्सएप नंबर से आपको कोई पीडीएफ भेजा जाए या कोई भी ऐसी जिप फाइल भेजा जाए तो आप फटाफट से उसे डाउनलोड करके देखते हैं कि उसमें क्या है। इसी का फ़ायदा स्कैमर्स उठाते हैं और इसके ज़रिए भी आपके साथ स्कैम किया जाता है। 5 गलतियां जो आपको कभी नहीं करनी है वो अब देखिए। डीपी देखकर भरोसा मत करिए, क्योंकि डीपी फेक हो सकती है। हो सकता है कि स्कैमर ने आपके किसी जान पहचान वाले व्यक्ति की डीपी लगाकर ही आपको मैसेज भेजा हो, इसलिए डीपी देखकर भरोसा मत करिए। वेरीफाई किए बिना पेमेंट मत करिए। सामने वाले व्यक्ति से बात कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए और उसके बाद ही पेमेंट करिए। एआई वॉइस पर तुरंत विश्वास मत करिए। अगर आपको कोई भी ऑडियो कॉल आ रहा है या ऑडियो मैसेज भी आ रहा है तो उसको ज़रूर वेरीफाई करिए। हो सकता है कि वो क्लोनिंग की गई हो आवाज़ की। ओटीपी या लॉगिन डिटेल्स भी शेयर मत करिए। कई बार अगर आप बोल दें कि पेमेंट नहीं हो रहा है तो आपसे लॉगिन डिटेल्स मांगी जाती हैं, बैंक के पासवर्ड्स मांगे जाते हैं, तो ऐसी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स भी व्हाट्सएप पर बिना भरोसा किए आप मत शेयर करिए। अननोन लिंक और फाइल को खोलने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि वो फाइल स्कैमर ने आपके फ़ोन में मालवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको भेजी हो। इसलिए आपको किसी भी अननोन नंबर से आई फाइल या पीडीएफ या जिप फाइल को नहीं खोलना है। आप कैसे बच सकते हैं ये समझिए। बॉस को अगर आप डायरेक्ट कॉल करके ये वेरीफाई कर सकें कि क्या उनकी तरफ से ये मैसेज किया गया है तो ये ज़रूर करिए, क्योंकि जो मैसेज आपको भेजा गया है वो पूरी तरीके से फेक हो सकता है। ऑफिशियल नंबर से ज़रूर वेरीफाई करें, यानी कि जो नंबर आपके फ़ोन में सेव है, जो आपके पास नंबर है उस नंबर पे कॉल करके ज़रूर वेरीफाई करिए। अननोन लिंक या फाइल को मत खोलिए, चाहे वो आपके नोन नंबर से ही क्यों ना आया हो, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का व्हाट्सएप अकाउंट ही हैक हो गया हो और वो मैसेज आपको आपका जानने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि स्कैमर भेज रहा हो। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा अपने फ़ोन में ऑन रखिए, ताकि गलती से अगर कभी आप किसी फाइल पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लें तो आपके व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन करना स्कैमर के लिए ईजी ना हो। उसके लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूरी हो। बड़े पेमेंट्स हमेशा डबल चेक करके करिए कि आप किससे ये पैसा भेज रहे हैं और क्यों भेज रहे हैं। बिना सोचे समझे पेमेंट मत करिए सिर्फ इस भरोसे पर कि सामने वाले व्यक्ति का ऑडियो मैसेज आया है या डीपी सेम दिख रही है। इस तरह के सारे फैक्टर्स को कंसिडर मत करिए। इसके अलावा किसी भी अर्जेंट पेमेंट रिक्वेस्ट को क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करिए कि जो भी पेमेंट रिक्वेस्ट आपसे की जा रही है क्या वो वही व्यक्ति है जिसे आप पैसा भेजना चाहते हैं। उसका नाम चेक करिए, आइडेंटिटी यूपीआई पर आप ज़रूर चेक करें कि उनकी क्या डिटेल्स आ रही है, उसके बाद ही आप पेमेंट करें। तो ये तमाम चीज़ें आपको करनी है। अगर आपके साथ हो जाए स्कैम, मान लीजिए कि आपको इसके बारे में नहीं पता था, गलती से आपने किसी फाइल पे क्लिक कर दिया है, पैसे भेज दिए, तो तुरंत आपको साइबर क्राइम की 1930 नंबर पे कॉल करना है। आप नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक को तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपने गलत अकाउंट में पैसा भेज दिया है। कंपनी सिक्योरिटी टीम को भी जानकारी दें, जो भी यूपीआई आप यूज़ करते हैं उसको जानकारी दें। चैट, स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन डिटेल्स को आप अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि अगर आपको अपना पैसा वापस रिफंड लेना हो तो आपको ये सारी डिटेल्स उस वक्त काम आएंगी। इसके अलावा जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी कार्रवाई होगी और आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है और आपके साथ आगे इस तरह के स्कैम होने से भी आप बच सकते हैं। तो ये तमाम बातें ध्यान रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको व्हाट्सएप के इस नए स्कैम के बारे में हर एक जानकारी मिल गई है और लोग भी इसके बारे में जान सके, इसलिए वीडियो को फटाफट से शेयर करिए, क्योंकि ये स्कैम बहुत तेज़ी से लोगों के साथ किया जा रहा है और हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो, आपके पास ये मैसेज आए। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। ऐसी बहुत सारी जानकारी रोज़ देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।